दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में जो करंट ग्लोबल इकोनॉमीज में हो रहा है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वार की वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो डाला था बियॉन्ड द रशिया यूक्रेन वार हमारी शेयर मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम एक ने ब्रॉडर व्यू वी विल सी कि फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इस वार का और इन जो सैंक्शंस बाय द यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज जो लगाई जा रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू वन आर्टिकल बाय एक्स आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन जिसका टाइटल था इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कुछ ऐसा ही हमने भी अपने पहले वीडियो में बोला था कि ये जो करंट वार चल रही है ये फिजिकल वार तो कुछ दिन में 5 दिन 10 दिन या थोड़ा और चलेगी, लेकिन जो इकोनॉमिक वार है वो काफी लंबी चलेगी। शुरुआत उसकी हुई इकोनॉमिक सैंक्शंस से। अब उसका सैंक्शंस का और जो एक ग्लोबलाइजेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक एक करके इसको देखते हैं। बेसिकली हम इसको टैग कर सकते हैं ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक डिसऑर्डर। जो ऑर्डरली इकोनॉमीज ऑफ ग्लोबल चल रही थी वो डिसऑर्डर होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ दीज वार्स एंड सम अदर रीजंस आल्सो। अब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने देखा देयर वाज ए कोलैप्स ऑफ रूबल एक रेट उनके एकदम से कोलैप्स हो गए और इवन वन डे जो बॉन्ड यील्ड्स थी रशिया में वो तकरीबन 19% तक चली गई, वापस 14% आ गई, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज हैड गॉन टू 19%। ये जो ट्रेड सैंक्शंस भी लगाई गई डिफरेंट कंट्रीज ने रशिया पे भी लगाई, उससे पहले भी हमने देखी हैं। उससे क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल्स को कहा जा रहा है कि आप रशिया से बाहर आ जाइए। रशिया में वो देयर इज ए बिग एक्सोडस ऑफ मल्टीनेशनल फ्रॉम रशिया। अर्लियर आल्सो वी हैड सीन जब भी किसी दो कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है तो मल्टीनेशनल्स को कहा जाता है कि आप उस कंट्री में ऑपरेट मत कीजिए। देन ये जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हुआ है यानी कि डायलॉग से वार को अवॉइड नहीं किया गया, इसकी भी काफी रिपरकशंस है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार कर दिया और पॉलिटिकली बिग लीडर्स बिग पावर्स इसको अवॉइड नहीं कर सके, चाहे वो नेटो हो, चाहे यूएनएससी हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं इन सर्कमस्टांसेस में। इसका क्या होगा, दिस इज एक्चुअली ए प्रोवोकेशन फॉर अदर कंट्रीज कि इस तरह की वार्स या इस तरह के इंसिडेंट्स स्ट्रॉन्गर कंट्रीज कैन डू विद द वीकर कंट्रीज, जहां भी एक छोटा मोटा डिस्प्यूट भी होता है, विच इज नॉट ए गुड साइन। जो इश्यूज पॉलिटिकल लेवल पे बिगर कंट्रीज रिजॉल्व कर सकते हैं उसे वार के साथ रिजॉल्व करना इज ए फेलियर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्डर एट द वर्ल्ड लेवल। अब these sanctions have destroyed the financial institutions of the Russia. रशियन बैंक्स जो है वीक होते जा रहे हैं, आस्ता आस्ता डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब इसी तरह के सैंक्शन से एक जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंपैक्ट हो रहा है। बिफोर दीज सैंक्शंस एंड बिफोर दिस वार द बिग ग्लोबल इकोनॉमी इज सो मच इंटरलिंक्ड। हमें मालूम है कि चाइना ने यूएस डॉलर्स में उनके बॉन्ड्स में तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। इवन रशिया हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन द यूएस बॉन्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का भी जो रिजर्व है काफी हद तक यूएस में इन्वेस्टेड है। सिमिलरली इंटरलिंक्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। अब सैंक्शंस की वजह से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रशिया के वीक होते हैं तो कहीं यह भी क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका इंपैक्ट उन कंट्रीज पे नहीं आएगा।
जो इन सैंक्शंस को लगा रहे हैं डेफिनेटली आएगा। थिंकिंग बियॉन्ड दैट, जितने भी कंट्रीज ने अपने एसेट्स फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं, देयर इज ए बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट आल्सो, कि आप जब भी कभी दो कंट्रीज में वार होगी तो आप एक दूसरे के कंट्रीज के जो एसेट्स आपके पास है आप उनको फ्रीज कर दोगे। दैट मीन्स दोज एसेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द टाइम ऑफ नीड। जस्ट इमेजिन, इंडिया ने यूएस बैंक्स में अपने डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमारे एसेट्स हैं। अब इंडिया और यूएस के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो सारे के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए। तो जो हमने अपना बफर क्रिएट किया था कि इन केस ऑफ नीड दैट शुड बी अवेलेबल टू आवर कंट्री, वो अगर नहीं होता है तो दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहां करें, कैसे करें। अब एक जो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट, अब अगर आप रशिया को उसमें नहीं ऐड करना चाहते हैं और अगर उसको बाहर निकाल देते हैं तो देयर इज ए नीड फॉर ए अल्टरनेटिव टू द स्विफ्ट आल्सो। दैट इज आल्सो ए बिग चैलेंज जो इसके ऊपर सोचा जाएगा और डेफिनेटली सम अल्टरनेटिव हैज टू बी थॉट ऑफ। ये सबका इंपैक्ट होगा कि एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास पे चलता है, एक दूसरे कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट, फेथ के ऊपर चलता है, वो अब फेथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और जहां हम इंडिया में पहले ही इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, हमने यूपीआई लेके आए, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं ताकि दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमें डिपेंडेंस कम करनी पड़े। यही चीज बाकी कंट्रीज को भी स्लोली करनी पड़ेगी। स्ट्रांग जो कंट्रीज हैं डेफिनेटली दे विल डिक्टेट, बट द वीकर कंट्रीज जो है ज्यादा इंपैक्ट होंगे। बेसिकली ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं डाउन द लाइन पुअर कंट्रीज एंड पुअर पीपल उनके ऊपर ही आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कोप विद दैट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द इन्फ्लेशन। अनलेस एंड until some peaceful amicable settlement to these types of wars are not done, peaceful coexistence of the countries or the people on this earth is definitely going to be challenged. It is will be a big question mark on that. अब ये सब जो डिस्कशन हमने किया है, इमीडिएटली हमें क्या दिखता है कि यूएस डॉलर में फेथ, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के ट्रस्ट वो कम हो जाएगा। और एक जो हमारी धारणा है कि हमें अपना पोर्टफोलियो को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, मेरी पर्सनल राय है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप जितने % कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि गोल्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द बेस्ट बेट इन दीज सर्कमस्टांसिस। दी डिफरेंट कंट्रीज विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, और यूएस डॉलर में या दूसरी किसी करेंसी में इन्वेस्ट करने की बजाय दे विल प्रेफर टू होल्ड देयर रिजर्व्स इन गोल्ड। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अभी तक हमारी ये सोच या हमारा एक व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी हैज नो फ्यूचर, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस वी नीड टू हैव ए करेंसी विच इज बियॉन्ड द पॉलिटिकल थिंग्स, विच इज बियॉन्ड द वार, विच इज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बॉर्डर्स, जो मशीन ड्रिवन हो, जिसका किसी के पास कंट्रोल ना हो, और उसकी जरूरत हमें और ज्यादा दिखेगी। तो जस्ट rethinking on the future of cryptocurrency, not in the present form but in a much refined better form, जो गोल्ड का भी अल्टरनेटिव हो सकता है और यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। दैट इज आल्सो ए वन corollary from the whole scenario which we are seeing because of this war. तो इमीडिएटली थोड़ा अपना गोल्ड का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए। आई डोंट नो ये बात किस तरफ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली दी ग्लोबल इकोनॉमिक डिसऑर्डर जो है ये अभी लंबा चलेगा, और इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपना इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म दिखाते हैं और वो दिखना हमें चालू होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking, finance related topics. Thank you.